नमस्कार, मैं संतोष देवगिरी मिर्ज़ापुर से आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील मुद्दों की, प्रगतिशील समाज की। आज हम मिर्ज़ापुर के रेलवे स्टेशन के समीप संगमोहाल फटका के समीप आए हुए हैं। यहाँ ऑटो स्टैंड है। ऑटो यानी वाहन चालक समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यह तबका आज भी कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। कभी इन्हें पुलिस की फटकार सहनी पड़ती है तो कभी परिवहन विभाग की फटकार सुननी पड़ती है, जबकि यह राजस्व देते हैं, सड़कों के विकास में इनका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बावजूद यह दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं। सरकार के विकास में महत्वपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के बाद भी वाहन चालकों को आज वह मुकाम नहीं मिल पाया है जो इनके जीवन स्तर में बदलाव लाए जा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वाहन स्टैंड की दशा और इनके चेहरे को देख सकते हैं कि ये सरकार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के बाद भी उपेक्षित पड़े हुए हैं। यहाँ लोगों की मांग है कि अक्सर चुनाव की जब घोषणा होती है, तमाम दावे वादे होते हैं, विकास की बात की जाती है, लेकिन हमें नकार दिया जाता है, हमारी समस्याओं को अनसुना कर दिया जाता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि चालक कोई मतदाता या नागरिक नहीं है। यहाँ पे मौजूद हैं कुछ मोटर मालिक चालक भी हैं, हम उनसे भी मिलते हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं, इस विधानसभा चुनाव में उनकी क्या उम्मीदें हैं, वह किस आधार पर मतदान करना चाहेंगे, उनसे मिलते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? चंद्रिका प्रसाद यादव, पठाने का तो टेम्पो ड्राइवर। आप ऑटो चालक हैं? ऑटो चालक है। विधानसभा चुनाव में आपकी क्या मांगे हैं, क्या इरादा है, किसके साथ आप खड़े होंगे? विधानसभा में हम निर्दल प्रत्याशी के रूप में आए हैं। यानी आप खुद चुनाव लड़ेंगे? खुद चुनाव लड़ेंगे निर्दल। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आप एक ऑटो चालक होते हुए आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर लिए हैं, मन बना लिए हैं? हमारी जो टेम्पो ड्राइवर की यूनियन, हम 400 टेम्पो वाले, हमको 1000 रुपया महीना मतलब हमारी मदद करेंगे। 400 टेम्पो वाले हमारी मदद कर रहे हैं, 1000 टेम्पो वाला दिया तो 4 लाख हो गया। तो हम चुनाव लड़ने के लायक हो चुके हैं। चुनाव लड़के हम उनके भाइयों के बीच में। आखिरकार चुनाव लड़ने का आपका क्या इरादा है? आखिरकार क्यों ऐसा हुआ कि आप चुनाव लड़ने के लिए भी जो हमारी दिक्कत है, हमारा ग्राम सभा जोपा है, पोर्ट सुमंता है, जिला मिर्जापुर है, थाना। आपकी समस्याएं, दिक्कतें क्या है? हमें हमारे छनवर में हमें सिर्फ पक्का पुल चाहिए। जो पीपा पुल है उसको हम पक्का पुल बनवाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। उसके बाद जो छनवर है हमारा, वो हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। जब हम विधायक बन गए तो उसको प्रस्ताव पारित करा के वहाँ बंधा बनवाने का हम काम करेंगे। देखिए, ये है एक ऑटो चालक हैं और इनकी मांग है, इनका कहना है कि जिस गांव के रहने वाले हैं वहाँ एक अदक पुल की लंबे समय से मांग चली आ रही है, उस पुल का निर्माण नहीं हो रहा, इसके लिए चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़के आप क्या बनना चाहते हैं? चुनाव लड़के हम जैसे पहले थे वैसे आज भी रहेंगे। विधायक बनने के बाद वैसे भी हम रहेंगे, लेकिन हम जनता के बीच में रहेंगे। जनता के बीच में यानी आप बने रहेंगे? जो वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे। आप ऑटो यूनियन से आते हैं, ऑटो चालक हैं, तो यदि आप विधायक बन जाते हैं तो अपने इन ऑटो चालकों के लिए क्या योजना, क्या करेंगे आप? 6 महीना में 2000 रुपया भत्ता देने का काम करेंगे इन लोगों को, टेम्पो ड्राइवर को, ऑटो चालकों को 6 महीना में 2000 रुपया देंगे। देखिए, ये कहते हैं कि यदि हम विधायक बन गए तो हम ऑटो चालकों को 6000 भत्ता देंगे महीने। यहाँ पे हमारे कुछ और भी साथी ऑटो चालक हैं, हम उनसे भी मिलते हैं, उनकी क्या समस्या है। जी, आपका क्या नाम है? ये हमारा भैया लाल उर्फ पप्पू नाम है। जी, हम मैजिक चालक हैं। जी। धर्मलिंग से विधानसभा चुनाव में आपकी क्या पारदर्शिता, आप किस आधार पे वोट करेंगे? हम जो है चंद्रिका प्रसाद यादव के पक्ष में रहेंगे और उनका जो है कि सपोर्ट करेंगे हर तरह से, जिस तरह से होना चाहिए। आप लोगों की कुछ समस्याएं भी हैं? समस्या यही है कि बहुत सी कहीं कहीं पे गाड़ियां जो है कि डिस्टर्ब हो जाती हैं, कभी पैसा की वजह से, तो कभी जो है कि सवारियों की वजह से, हर तरह की परेशानी है ड्राइवर लोगों की। यहाँ देखिए, ऑटो चालक और ऑटो मालिक लोग भी हैं, वो अपनी समस्याओं को खुलकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तमाम समस्याएं हैं जिनसे उन्हें दो चार होना पड़ता है। कभी पुलिस की फटकार उन्हें सहनी पड़ती है तो कभी यात्रियों की भी फटकार सहनी पड़ती है। लाखों रुपये लगाने के बाद भी उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं हो पाया है।
कहने को वो मोटर मालिक हैं, चालक हैं, लेकिन 2M दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं। वह तमाम उनकी समस्याएं जो कोई सुलझा नहीं पाता है अक्सर, जबकि वह सड़क से लेकर सरकार के विकास में काफ़ी अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, इसके बाद भी उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। ऐसे में ही इनके ऑटो चालकों में से एक साथी ने चुनाव में मतदान के बजाय स्वयं उम्मीदवार की भूमिका में खड़े होने का मन बना लिया है और उन्होंने कहा कि हम मतदान किसी और को नहीं बल्कि अपने ही साथी के लिए करेंगे। हमारे पास एक और साथी मौजूद हैं, हम उनसे भी मिलते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, कहाँ के हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। जी आप ऑटो चालक हैं? बोला क्या भाई? आप ऑटो चालक हाँ, हैं? हम ऑटो आप लोगों चालक की हैं। क्या समस्या, आप किसको मतदान करेंगे इस हाँ, बार? हम लोग मतदान तानिक यादव को करेंगे और इनको पूर्ण समर्थन के साथ इनका मतदान करेंगे। इनको तन मन धन तीनों चीज़ से एकदम पूर्ण समर्थन है और इनका पूरे ऑटो चालक समर्थन करेंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि पूरे तन मन धन से अपने साथी को, चंद्रिका प्रसाद जी को हम समर्थन देते हैं और उनको ही चुनाव में जिताएंगे, उनको खड़ा करेंगे। इन लोगों की दमदारी देखें, मतलब पूरा ये ऑटो यूनियन जो है एकजुट हो चुका है, अपने साथी के पक्ष में लामबंद हो चुका है। एक साथी और मौजूद हैं, हम उनसे भी मिलते हैं, उनकी क्या प्राथमिकताएँ सुनते हैं। जी सर बोलिए। क्या नाम है आपका? आपका हमारा नाम सिलवंत सिंह है। क्या करते हैं आप? सर ऑटो चलाते हैं। तो इस बार आप चुनाव में क्या आपकी भूमिका, किसको मतदान करेंगे? हम सर टानिक को जिताएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा ही है। ऐसा है कि सारी रोड गड़बड़ है रामपुर घाट की। कभी कभी जाते हैं 1.5 दो घंटा लग जाता है सर। हाँ, रामपुर घाट जाने में दिक्कत है। देखिए इनका कहना है कि रामपुर और हम लोग मदद भी करेंगे इनका, जो तन मन धन से, पैसा से जो होगा वो हम देंगे। मतलब आप लोगों ने मन बना लिया है कि इनको जिताएंगे? हाँ, मन बना लिए हैं हम लोग एकदम पूरे धन मन तन से। ये किस दल से चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय दल से। मतलब इन लोगों की एकजुटता देखिए, इन्होंने कहा है कि हम लोग पूरे तन मन धन से अपने निर्दल उम्मीदवार, अपने साथी को चुनाव जिताने का काम करेंगे, ताकि इनका कहना है कि हम चुनाव में अपने साथी को इसलिए खड़ा कर रहे हैं ताकि वह हम मोटर मालिकों को, हम ऑटो चालकों की समस्याओं को सुन सकें, उसका समाधान कर सकें। धन्यवाद साथियों।